नमस्कार, जीपीसी बीकानेर से प्रशांत जोशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम ईएल 304 में टॉपिक लेंगे फोटो डिटेक्टर्स की श्रृंखला में एवलांच फोटो डायोड। पिछले क्रम में हमने पिन डायोड के बारे में पढ़ा था। तो जो फोटो डिटेक्टर्स होते हैं, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर से रिसीवर पर जब पहुंचती है ऑप्टिकल लाइट की किरणें, तो उसे उसका संसूचन करने के लिए, उसका डिटेक्शन करने के लिए हमें फोटो एपीडी को हम एपीडी यानी एवलांच फोटो डायोड को हम यूज़ करते हैं। यहाँ बेसिकली हमने आर एपीडी को दिखाया, यानी आर का मतलब यहाँ रीच थ्रू एपीडी है। एवलांच का शाब्दिक अर्थ आप यूँ समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से आपने हिमालय के जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर अचानक से हिमस्खलन होता है, तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा उसी प्रकार से जो आयंस होते हैं उन वो आपस में जब टकराते हैं और उससे जो एक स्खलन होकर के और बहुत ज़्यादा आयंस के आपस में टकराने की वजह से जो करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है उसे एवलांच कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो एवलांच फोटो डायोड है इसमें एक सिंगल फोटोन मल्टीपल फोटॉन्स को जनरेट करता है, जबकि जो हमने अभी पहले पढ़ा था पिन डायोड का, उसमें एक सिंगल फोटोन को ही जनरेट करता था। तो यानी कि इसमें ऑब्वियसली गेन इन्वॉल्व है, और जो इसके लिए जो कैरियर फोटो जनरेटेड कैरियर्स हैं उनको बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को पर्याप्त एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पर्याप्त एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो एक्साइट होकर के कंडक्शन बैंड में पहुंच सके। तो जो कैरियर मल्टीप्लिकेशन होता है इस तरह से कॉलिजन्स के द्वारा यानी टक्करों के द्वारा, उसे हम इम्पैक्ट आयोनाइजेशन कहते हैं। आयनीकरण होता है इम्पैक्ट यानी कि टक्करों के द्वारा। तो कैरियर्स जो इससे जो एक्सेलरेट होते हैं वो एक्सेलरेट भी होते हैं, यानी उनका त्वरण बढ़ता है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्यों? क्योंकि हमने इसको रिवर्स बायस में लगाया हुआ होता है। रिवर्स बायस लगाने की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उसकी वजह से इनका एक्सेलरेशन भी होता है। तो ये जो हमने एक रीच थ्रू स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया है, इसमें एक हैविली डोप्ड पी प्लस सबस्ट्रेट है, और ये एज ए एपिटेक्सियल लेयर जो है इसको ग्रो किया जाता है। इसे जो हाई रेजिस्टिविटी पी मटेरियल होता है उसे पाई लेयर भी कहते हैं। तो जो पी टाइप का डिफ्यूज़न या जो आयन इम्प्लांट है वो इस हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल पे लगाया जाता है, और उसके बाद जो हैविली डोप्ड एन प्लस लेयर है, एन प्लस लेयर उसे इस पर फॉर्म करते हैं। तो इस पे लगभग 400 वोल्ट का हम 100 से 400 वोल्ट का रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं, और जब हम लो वैल्यू का इस पर रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं और उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो डिप्लेशन लेयर जो है वो चौड़ी होती जाती है, और ये जो है अल्टीमेटली इंट्रिंसिक रीजन की तरफ रीच थ्रू होती है, उसकी तरफ पहुंचने लगती है। तो अधिकांश जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो इस Pn+1 जंक्शन के अक्रॉस होता है, यानी ये जो जंक्शन है इसके अक्रॉस अधिकांश वोल्टेज ड्रॉप होता है। और जब लाइट जब एंटर करती है डिवाइस पर P प्लस रीजन के माध्यम से, तो वो इस P प्लस रीजन के माध्यम से जब एंटर करती है तो वो इस पाई रीजन में अवशोषित हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो है वो इंट्रिंसिक रीजन में उत्पन्न होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होल जो है वो अपने अपने N+ तथा P+ रीजन की तरफ
क्रमशः मूव कर जाते हैं। तो जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी n+1 n+ जंक्शन के अक्रॉस लगा हुआ है वो कैरियर मल्टीप्लिकेशन कॉज करता है। तो इसका जो यहाँ पे ये जो आपतित प्रकाश है ये देखिए इस पे पहले आया था और उसके बाद यहाँ ये सारी प्रोसेस हुई थी। ये डिप्लीशन रीजन है। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका प्रोफाइल है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये अगर हमारी जंक्शन से इसकी डिस्टेंस है इस अक्ष पे तो हम देख सकते हैं कि इस रीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग अधिकतम इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर ये यहाँ कम होता है और यहाँ मिनिमाइज है। तो अब जो एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं इस पे। एक APD सिलिकॉन का है, उसकी क्वांटम एफिशिएंसी 90% दी हुई है हमें। क्वांटम एफिशिएंसी 90% दी हुई है और ये हमें 0.8 माइक्रोमीटर पे ऑपरेट करता है ऐसा दिया हुआ है, यानी कि 800 नैनोमीटर पे। और जो इसकी ऊपर आपतित प्रकाशीय शक्ति है वो मान लीजिए कि आपको गिवन है P0 जो है वो 0.5 माइक्रोवाट गिवन है। और जो आउटपुट करंट है, आउटपुट करंट ये गिवन है 13 माइक्रो एम्पियर। तो हमें बताना है कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है APD का वो कितना होगा। तो हम सबसे पहले रेस्पॉन्सिविटी देखें। इसकी जो रेस्पॉन्सिविटी है यानी कि जिसे हमने R से नोट किया था, R इज इक्वल टू होगा Q ईटा अपॉन H प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, तो हमारी जो यहाँ पर Q का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ईटा का मान है 0.9 और अपॉन 6.63 इंटू 10⁻34 प्लैंक्स कांस्टेंट का मान है। और F का मान हम यहाँ रखेंगे। F का देखिए मान कैसे रखेंगे, C अपॉन लेमडा। तो C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और जो लेमडा है वो हमें यहाँ पर गिवन है, कितना गिवन है, ये गिवन है हमें 0.8 माइक्रोमीटर। तो इसी को मॉडिफाइड करके इस यहाँ पर ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.9 इंटू ये लेमडा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इसको फिर हम C यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो R की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 0.57 एम्पियर पर वॉट। अब हम फोटो करंट को रखेंगे। फोटो करंट देखें तो वो हो जाएगा PO इंटू R। तो ये हो जाएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, क्योंकि हमारी ये आपतित ऊर्जा दी हुई है, आपतित शक्ति दी हुई है और इसको 0.576 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा हमारा माइक्रो एम्पियर। और अब हम अगर M की वैल्यू निकालें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो I अपॉन IP होता है ये वाली करंट। तो ये हमें आउटपुट करंट 13 माइक्रो एम्पियर दी हुई है, डिवाइडेड बाय जो भी हमारा ये आया है इससे डिवाइड कर देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 45 टाइम्स लगभग ये आ जाएगा, यानी 45 गुना इसका फैक्टर हो गया। तो रेस्पॉन्स टाइम और बैंडविड्थ जो है एवलांच फोटोडायोड की वो 4 बातों पर निर्भर करती है कि पहला तो क्या है, इसकी जो बैंडविड्थ और रेस्पॉन्स टाइम है, रेस्पॉन्स APD का जो रेस्पॉन्स है ये इन पर निर्भर करेगा। पहला तो ट्रांजिट टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस है। दूसरा है टाइम कांस्टेंट ऑफ फोटोडायोड टाउ। तीसरा है टाइम कांस्टेंट ऑफ होल्स जो कि एवलांच क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। और ये क्यों उत्पन्न होते हैं, ताकि ये वापस डिप्लीशन रीजन में यात्रा करके अक्रॉस आ सकें। और चौथा है वो होगा हमारा
एवलांच को होने में लगा समय। तो इस प्रकार से अब ये हमारे अभिलाक्षणिक वक्र हैं। तो जैसे नॉर्मल पीएन डायोड होता है उसमें हम जानते हैं कि ये इस प्रकार से ये कर्व है। इसमें ये जो रिवर्स बायस के दौरान एक थोड़ी सी डार्क करंट होती है नॉर्मल पीएन जंक्शन के लिए कॉरस्पॉन्डिंग में, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो अब जब एपीडी के लिए हम ये खींचते हैं कर्व तो क्या अंतर आ जाता है, ये शिफ्ट, ये वाला जो है एपीडी के कॉरस्पॉन्डिंग है ये वाला, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें एक शिफ्ट आ गया है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है। तो ये रिवर्स करंट है, फोटो मल्टीप्लिकेशन करंट। तो जो डार्क करंट है, डार्क करंट का अर्थ ये होता है कि जब कोई भी लाइट आपतित नहीं हो रही होती है डिप्लीशन रीजन पे, तब भी कुछ ना कुछ एक नगण्य धारा है, नगण्य ही सही लेकिन कुछ ना कुछ धारा बहती रहती है। तो ये डार्क करंट जो है हम इसे निरूपित करते हैं। और ये जो फोटो करंट है इसमें तेजी से बढ़ती है जब हम इसमें फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं, जबकि जब रिवर्स बायस में है तो ये फोटो, हम इसको चूंकि रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रहे हैं तो ये क्षेत्र हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम ये देखें कि जो हमने पिन डायोड पढ़ा था उससे इसमें क्या अंतर है। तो पिन डायोड के केस में ये जो हमारा पिन डायोड था, इससे उसमें कंपैरिजन करें तो देखें, अगर एक्स अक्ष में हम पावर को माइक्रोवाट में निरूपित करें और वाई अक्ष पे हमने बिट एरर रेट BER यानी कि बिट एरर रेट को निरूपित करें। बिट एरर रेट का अर्थ, इसे हम कई बुक्स में एरर प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो ये बताती है कि बिट एरर रेट का मान एक तो हमारा वांछित क्या होता है कि ये कम से कम होनी चाहिए, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। परफॉर्मेंस तभी अच्छी मानी जाएगी जब BER कम हो। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 की घात -7 है, ये मूल बिंदु है, ये -10 की घात -6 है, इस तरह से बढ़ते हो आगे 10 की घात -2, 10 की घात -1, तो यानी कि इधर BER बढ़ रही है और इधर कम हो रही है। तो अगर हम इसे तुलना करें तो एक निश्चित एक गिवन कोई कांस्टेंट BER के लिए अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें तो ये एपीडी का जो एक कर्व है और एक ये पिन डायोड के लिए कर्व है। तो एपीडी के कर्व को ये यहाँ कट करती है, यहाँ से हम वर्टिकल प्रोजेक्शन लें तो कम ये पावर इस बिंदु पे आती है, और यही लाइन पिन डायोड के कर्व को यहाँ से करें तो ये यहाँ काटती है। यानी कि जो है सेम बिट एरर रेट परफॉर्मेंस के लिए एपीडी को कम पावर की आवश्यकता होती है जबकि पिन डायोड को ज़्यादा पावर देनी पड़ती है। इसे दूसरे शब्दों में हम यूं भी समझ सकते हैं कि अगर हम एक कोई निश्चित पावर दें, इस पे पावर इसको इनपुट हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एपीडी जो है वो बिट एरर रेट कम देगा, जबकि पिन डायोड जो है वो ज़्यादा बिट एरर रेट देगा। यानी कि ये जो कम दे रहा है BER वो बेटर होगा, यानी एपीडी इज बेटर देन पिन डायोड। तो जो बिट एरर रेट बेसिकली हम जानते हैं कि ऑप्टिकल पल्सेस आती है और उन्हें हम डिजिटल मॉड्यूलेशन की हेल्प से हमें बेसिकली डिजिटल डेटा ही ट्रांसमिट करना होता है, यानी 1-0 जो बिट्स आ रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस का वो BER ही होता है। तो हमारे जो पिन डायोड में था इसका एक बैंडविड्थ का एक और फॉर्म होता है कि इससे एसोसिएटेड जो सर्किटरी है उसकी बैंडविड्थ का फॉर्मूला हम कह सकते हैं 1/2 पाई RC। यहाँ पर C का मान जो होता है वो इस सर्किट में जो भी हिडन या एक्सप्रेस जो भी कैपेसिटेंस हैं उनका योग होता है। जैसे एक उदाहरण के लिए C = CD + CB + CL होता है, और जो R है उसका मान होता है R हम कह सकते हैं 1/GD + 1/RS + 1/RB + 1/RL। तो और जो जंक्शन कैपेसिटेंस है हमारी CJ, जंक्शन कैपेसिटेंस का मान हम देते हैं एप्सिलॉन A/W, जहाँ W जो है वो
डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है, ए उसका ओवरलैपिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, एप्सिलॉन परमिटिविटी है। धन्यवाद।